सभी को मेरा प्रणाम। बड़ों को मेरा प्रणाम, छोटों को मेरा आशीष और बाकी सबको प्यार। आज मैं मेरा बाबा का इच्छा था कैलाश जाने का। तो कैलाश जाने का जो बाबा का इच्छा था, लास्ट बाबा बनारस में जाने का टिकट भी बनाया था। तो कैलाश में जाने का पापा हमेशा बोलता था, बाबा जे कैलाश जाना है, कैलाश जाना है। तो अमरनाथ वगैरह ऑल ओवर इंडिया का जितना भी भोलेनाथ का ये है तीर्थ स्थान है, बाबा सब जगह में गया हुआ है। तो कैलाश के ऊपर थोड़ा सा मैंने किताबें पढ़ा, प्लस सर्च किया थोड़ा सा, सब देके मैं इसको चार डिवाइड से, इसका 4 डिवाइड में मैं आप लोगों को अपना ये जो कैलाश टेम्पल है, टेम्पल नहीं माउंटेन है, हिमालयन जो ये है वहाँ का, उसके बारे में मैं बताऊंगी आप लोगों को, कैलाश के बारे में। इस जो कैलाश जो है मानसरोवर, ये पहले तो इंडिया बहुत ज़्यादा बड़ा था, इसको 4 डिवाइड में डिवाइड किया हुआ था, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो इसको अलग अलग बोला जाता था। तो कैलाश सबसे सनातन धर्म का कैलाश सबसे फर्स्ट नंबर पर तीर्थ स्थान होता है। तो वहाँ पर एक्चुअली फ्लाइट ये सब हेलीकॉप्टर का वो अनटच माउंटेन है, उसमें एक जन अभी तक क्लाइंब करने गया, तो उसका प्रॉब्लम आप लोग उसके स्टडी कर लीजिएगा। उसमें क्लाइंबिंग का ये नहीं है, और उसमें वो इतना हाइट में है जिसका लाइट उसमें अलग अलग शेडो से उसमें रोशनी रहता है। इस कैलाश का जो वो है उसमें हर एक धर्म का अपना अपना हिसाब से बताया गया। अपना सनातन धर्म के हिसाब से वो महादेव का मानसरोवर, उसके बारे में आप लोगों को मैं बताती हूँ। मैं इसको 4 डिवाइड का मैं वीडियो बनाऊंगी। फर्स्ट में मैं ये बता रही हूँ, मैं इंग्लिश में ये किताबें से लिख के रखा हुआ है, तो वो आप लोगों को बता दूँ। ये माउंट कैलाश पार्ट 1। Mount Kailash hold profound significance in Sanatan Dharma, Hinduism, serving as the sacred abode of Lord Shiva. The deity of destruction of rebirth in Hindu mythology. It's believed to be the central point of the world and a gateway between heaven and earth. The mountain is also received in other religions like Jainism, where it's considered the site of Rishabhadeva's enlightenment, and Buddhism, where it's associated with the Buddha Demkok. Key aspect of Mountain Kailash is Mount Kailash in Sanatan Dharma, abode of Lord Shiva. Mount Kailash is considered the divine home of Lord Shiva, where the resides with its consort Parvati and their sons.
spiritual center. It's believed to the spiritual center of the world, a place where the divine energy of Lord Shiva in loved. Gateway to the divine. The mountain is seen as a pathway between heaven and the earth, consenting the entirely and spiritual realms. इसमें बुद्ध धर्म और जैनिज्म में भी ए माउंटेन को ये किया गया डेडिकेट, वो अपना अपना धर्म के हिसाब से इसको ऐड किया है। जैसे उन लोगों का गुरु लोग, जैसे बुद्धिज्म का बुद्ध मोंक जो है, जैनिज्म, ये दोनों एक साथ में गुरु ये हुआ था। तो सिंबल्स ऑफ डिवाइन एनर्जी। माउंट कैलाश इज नॉट just a mountain but a symbol of Lord Shiva's internal presence and divine energy. Unclimbed peak Mount Kailash has never been successfully climbed, with various stories and beliefs surrounding its क्या लिखा हुआ है, इनसेसिबिलिटी। तो इसमें कोई क्लाइम इजीली नहीं कर पाता नहीं है, इजीली नहीं, करा ही नहीं है अभी तक। ये अनटच है और ये गवर्नमेंट से इसमें क्लाइम का अलाउड भी नहीं है। यहाँ पर कुछ अपना जो अर्थ है, वो अर्थ का जो इसमें कुछ पावर है जो इसमें क्लाइम आज एक जन करने गया था, उसका आप लोग हिस्ट्री में मिल जाएगा। इसमें बुद्ध में, जैनिज्म में, सब धर्म में जितना भी अलग अलग धर्म है, इसके बारे में, इस माउंटेन के बारे में कुछ लिखा गया है। वेयर इज लोकेटेड, ये कहाँ पर है? माउंट कैलाश considered as a sacred mountain in Hinduism is not located in India but rather, मगर ये अभी इंडिया में नहीं है, पहले मगर ये इंडिया में था। कारण इंडिया बहुत वास्ट कंट्री है, इसमें अटैक होते होते ये अभी छोटा हो गया, तो इंडिया भी बहुत छोटा कर दिया। सब अटैक करते करते सब मिर्ज़ाफर विभीषण के लिए इंडिया छोटा हो गया, कोई बात नहीं। माउंट कैलाश, वेयर इज लोकेटेड? माउंट कैलाश considered as a sacred mountain in Hinduism. It is not located in India, but rather in the Tibet autonomous regions of China, where there are other mountains in India that share the name Kailash, like Adi Kailash and Kinnaur Kailash. They are distinct from the main mountain Kailash. The main mountain Kailash is located in the Gagdish mountain, Gagdish mountain, part of the Transla. Kailash Mansarovar is a very important as it is the abode of Lord Shiva. According to Hindu scripture, Lord Shiva lived there with his wife, goddess Parvati, and his two sons, Kartikeya and Ganesh. Lankapati Ravan once tried to fly over Kailash while returning in the Lanka, but failed to 2000
2024 रावण उसके ऊपर से आने का कोशिश किया मगर सका नहीं। चलो एक हो गया पार्ट 1, तो नेक्स्ट पार्ट में बताती हूँ। पार्ट 1 कंप्लीट। हेलो एवरीवन एंड नमस्कार, बाय।